ओम नमो वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर नंबर है 20 है। श्लोक नंबर 20 से आरंभ होगा। 19 नंबर श्लोक मैंने एक्सप्लेन किया ना। ऊंट हाँ प्रभु जी, ऊंट किया का, था मैंने। सुअर और कुत्ता और गधा है, 4 एग्जाम्पल दिया। किया हाँ, किया था प्रभु जी। तो प्रभुपा जी तात्पर्य में बहुत डिटेल में बताए। तो पहले कुत्ते के लिए बताया गया। कुत्ता, प्रभुपा जी कुत्ते को कंपेयर कर रहे हैं। ये जो लोग नौकरी के लिए अपना सब क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेट्स लेके जैसे अलग 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 मालिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को नौकरी दे दो। उसको कंपेयर किया प्रभुपाद जी ने, जिसे कुत्ता द्वार द्वार भटकता है रोटी के लिए और वो लोग लात मार के भगाते हैं। इस तरह से कुत्ते के साथ कंपेयर किया गया। तो कुत्ते का मतलब, कुत्ते का एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वालिटी है कि वो सर्वेंट होता है। मतलब वो किसी मालिक का दास बनता है, और वो मालिक चाहे अच्छा हो कि खराब हो वो कुत्ता नहीं समझता है। वो कुत्ता जिसके घर पे होगा ना, वो चाहे वो अच्छा आदमी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे चोर हो, चाहे बदमाश, वो उसके उसके अगेंस्ट में जो भी आएगा उसको कुत्ता मारेगा। वो विवेक नहीं है उसको। इसी प्रकार जो नौकरी करते हैं वो अपने मालिक के गुलाम बन जाते हैं। वो मालिक चाहे गलत हो चाहे सही हो, कुछ नहीं, वो मालिक का ही खुशामद करेंगे। अपना विवेक नहीं रहता वो लोग का। ये एकदम कॉमन में देखता हूँ, सब जगह प्रिवेल्ड है ये क्वालिटी। इवन भक्तों में भी प्राथमिक अवस्था में ये क्वालिटी देखी जाती है। जो अभी मध्यम अधिकारी व उत्तम अधिकारी पे नहीं पहुंचेंगे उनमें ये गुण गुण रहेगा। नियोफाइट डिवोटीज में ये गुण रहता है। क्या रहता है कि उनकी जो ऑथोरिटी होती है उनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, चाहे ऑथोरिटी गलत हो चाहे सही हो। और वो फिर उसको फॉलो करने की सिस्टम में बाकी सबको नाराज करने को तैयार है। तो ये होता है, एक कुत्ते का मेंटेलिटी होता है। तो जो नौकर होते हैं वो जो कहीं पर भी नौकरी करते हैं, नौकर होते हैं, वो जो दूसरे लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, भौंकते हैं कुत्ते के जैसे। लेकिन जो मध्यम अधिकारी जब कोई बनता है तब क्या होता है कि वो अच्छा व्यवहार करना जानता है। तो ये भौतिक जगत में प्राय सभी लोगों के केस में है। ये इस तरह का मेंटेलिटी सबके अंदर होता है। दूसरा था वीड भरा सुअर। सुअर का प्रभुपाद जी खाने के साथ जोड़ते हैं। वो खाने का उसका विवेक नहीं है। उसको उसका जो जीव है वो टेस्ट थोड़ा अलग है। हम लोग का जीव का टेस्ट और उनका टेस्ट अलग है। भगवान ने हमारी जो जीभ दी है उसमें कोई अलग टेस्ट का भी सृष्टि किया हुआ है। सृष्टि के साथ हमारे जीभ के अंदर
सबकी जीभ अलग अलग होती है, इसलिए सबको अलग अलग चीज में टेस्ट आता है। स्पेशली स्पेसिस वाइज अलग अलग जीभ होती है। जैसे ऊंट को हमने देखा है, मैंने खुद देखा है, ऊंट जो नीम पत्ता बहुत पसंद करता है खाने में। ऊंट को नीम पत्ता अच्छा लगता है, जबकि नीम हम लोग को कड़वा लगता है। इसका मतलब उसकी जीभ में ऐसा कुछ एलिमेंट डाला हुआ है, इसको नीम पत्ता मीठा लगता है। हाँ, ऊंट को। ऐसे सब जीवों की जीवा अलग अलग होती है। उनको अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे गाय आपको घास आराम से खा लेगी, लेकिन हम लोग को घास खाने में टेस्ट नहीं आएगा। खा लेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गाय को अगर हरी घास मिल जाए तो बहुत उसके लिए फेस्ट है, तो उनका टेस्ट है। इसी प्रकार सुअर जो है, उसका ऐसा टेस्ट बना हुआ है कि उसको वो विष्ठा ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए कुछ मनुष्य भी जो सुअर के जैसे होते हैं, उनको मांसाहार अच्छा लगता है। मांस मछली जो जो लोग शाकाहारी है, जिसको घृणा करते हैं, उनको देख के वॉमिटिंग हो जाता है, व सुन के सुगंध से भी वॉमिटिंग हो जाता है। वो चीज उनको जीभ में अच्छी लग रही है। ये हो गया सुअर का। कोविड बना उष्ट्र। और ऊंट का उदाहरण दिया गया यहाँ पर कांटा चबाने के लिए। और खरे मतलब गधा। गधे का उदाहरण दिया गया जो बहुत बोझा लोड उठाने के लिए। संसारी व्यक्ति संसार का बोझा उठाता है, लोड उठाता है ज्यादा। और लोड उठा के एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस ओवर डिप्रेशन सब लोड उठा के होता है। और ये लोड जो उठाता है वो मेंटली होता है, मानसिक रूप से बोझा उठाता है। ये चार चीजें। तो अभी जो ऐसे लोग हैं, मतलब सब पशु है, मतलब मानव समाज में मेजोरिटी ही पशु है। कई लोग कुत्ते जैसे हैं, कई लोग ऊंट जैसे हैं, कई लोग सुअर जैसे हैं, कई लोग गधे जैसे हैं। एक ऐसे लोग जिनको वोट देंगे, ऐसे लोग जिनको उठाएंगे अपने नेता नेता के रूप में, तो वो आदमी को क्या लीड करेगा, ये कहने का अर्थ है। आप देखिए, जो लो क्लास लोग हैं उनको ही पब्लिक पसंद करती है। कई बार देखा जा रहा है, हम तो देख रहे हैं, जो एकदम लो क्लास आदमी है, कुछ उसका कुछ चरित्र ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, वो भी लोग उसको बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, वो उनके फैन है सब। क्योंकि लोग कैसे, कुत्ते जैसे लोग को तो कुत्ते का चीज चाहिए, बिल्ली, गधे के लोग को गधे जैसा कोई नेता चाहिए। इसलिए ये समाज का पूरा हालत खराब है। ये इस श्लोक में बताया। तो ये कब तक है? जब तक भगवान की कथा उनके कान में नहीं जाएगी, तब तक ये ऐसे लोग बने रहेंगे। तो गदाग्रज शब्द का अर्थ मैंने बताया था, कौन बताएगा? क्या था गदाग्रज का अर्थ, क्या है? इसको याद है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। गदाधर जो है, श्री कृष्ण भगवान के एक भाई थे, छोटे भाई थे गधा बोल के। तो हेंस उनके बड़े भाई, जो गधा के बड़े भाई मतलब श्री कृष्ण। ओके, हरि बोल। तो गदा इज कृष्ण के छोटे भाई का नाम गद है। तो छोटा भाई मतलब उनके वासुदेव की 8 पत्नी है, 7 या 8 पत्नी है वसुदेव की। तो दूसरी पत्नी का पुत्र है जिसका नाम गद है, जो कृष्ण का छोटा भाई है। वो गदा, गदाग्रज है, इसलिए कृष्ण का एक नाम। ये नेक्स्ट श्लोक नंबर 20। यहाँ से 20 नंबर श्लोक से हमारे जो अलग अलग इंद्रियां हैं,
कान, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पाँव, सारी इंद्रियां जिसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया था, वो इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो इंद्रियां किसके बराबर है, वो कैसी है, वो बताया जा रहा है। वो इन श्लोकों में बताया जा रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्रवण कीर्तन से, श्रवण से कान, कान से शुरू हो रहा है, कीर्तन जीभ, ऐसे सीक्वेंस में इंद्रियों का नाम आएगा। विले बतोरो क्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतो कर्णपुटे नरस्य, जिह्वाशतीदार्दुरिकैव सूत, न चोपगायत्युरुगाय गाथा। विलेबतोरो क्रमविक्रमान्ये, न शृण्वतो कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासतीदार्दुर्गेव सूत, न चोपगायत्युरुगाय गाथा। वो बिला, बिल किसको बोलते मालूम है? बिल, बिल, बिल मतलब गड्ढा। बिल मतलब गड्ढा। और सांप का जो घर होता है उसको भी बिल कहते हैं, क्योंकि वो भी एक गड्ढा है मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर जब कोई गड्ढा होता है उसको बिल कहते हैं। जैसे हमारे जो अतल वितल सुतल जो 7 लोग है उसको भी बिल कहा गया है भागवतम में। और इंग्लिश में कहते हैं बिलो, बिलो प्लानिटरी सिस्टम, और इन संस्कृत में लिखा है बिल, बिल स्वर्ग, बिल स्वर्ग। और इंग्लिश में कहते हैं बिलो हेवंस, बिलो स्वर्ग। तो बिलो और बिल ऐसा ही है। तो जो बिल है, बिले बतौरू, जिस जो कान में भगवान की कथा नहीं सुनेगा उसके कान के जो छिद्र हैं वो बिल के बराबर हैं। क्यों बिल के बराबर बताया? क्योंकि आ, बिल का कारण क्या है, वो उसका कारण ये है कि प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, इधर नहीं बताया, दूसरे एक प्रवचन में प्रभुपाद का एक वीडियो है, अच्छा वीडियो है छोटा सा। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चूहा घर बनाता है। हम्म। और फिर सांप आता है और चूहे को उसमें घर में घुसता है और चूहे को खा जाता है और वो अपना घर बना लेता है। इसलिए ये कान को सांप का बिल बताया गया। सांप फिर अपना घर बना लेता है। तो जिनके कान में भगवान की कथा नहीं जाती है, वो वो उसके कान में सांप घुस के वास करेगा। काल, मृत्यु रूपी जो काल सर्प है वही उसके कान में प्रवेश करेगा। तो सांप का घर है वो, वहां पर काल रूपी मृत्यु प्रवेश कर रहा है उसके कान से। ये था कान के लिए। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनेगा वो कान नहीं है, वो सांप का होल है। कान को सांप का होल क्यों बताया गया? और बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन सांप का होल बताया कि सांप काल का प्रतिनिधि है, मार डालता है। ऐसे ही वो जो कथा सुन रहे हैं उनका लाइफ वेस्ट हो रहा है। पहले दो कई श्लोक में आ गया कि जो लोग भगवान की कथा नहीं सुन के दूसरी का कथा सुनते हैं वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मृत्यु उनको जल्दी आके दबोच लेगा। और दूसरा बताया दार दूरी का, तो जीभ हरिनाम नहीं करती है, भगवान की कथा नहीं बोलती है, वो जीभ क्या है? वो दारदूरी का है। दारदूरी का मतलब है, लिखा है मेढक, फ्रॉग।
तो मेढक की जीभ है और असती बताया। वो जीभ असती है और वो जीभ मेढक की जीभ है। दो दो नाम बताया जीभ के लिए। तो मेढक का नाम क्यों बताया? तो मेढक के बारे में मेरे को पहले नहीं पता था, तो मायापुर में आके पता चला। हाँ, पता नहीं, सब सब जगह के मेढक अलग होते, गुजरात में कभी मैंने देखा नहीं। मायापुर में जब शाम को, पहले इतना पब्लिक नहीं आता था, जब पहले की बात बोल रहा हूँ, पूरा खाली रहता था। तो गदा बिल्डिंग के सामने जो पहले गड्ढा था, वो जो पार्क है अभी, वो पहले गड्ढा था, उसमें पानी भर जाता है बारिश में। तो पानी भर जाने से हजारों बैंग एक साथ बोलते थे, करा करा, लगता है एक पूरा, मतलब सोचिए 1,000 बैंग एक साथ अगर बोलेंगे तो कैसा आवाज होगा। ऐसा आवाज आता था उधर गदा बिल्डिंग के सामने। तब मेरे को पता चला कि भागवत में मेढक का नाम क्यों आया। पहले मैंने मेढक का आवाज नहीं सुना था उधर में, पता नहीं अलग प्रकार के बैंग मेढक थे हमारे उधर गुजरात में। तो ये इतना आवाज करते हैं, इतना आवाज करते हैं कि मतलब कान फट जाए। तो ये जो लोग भगवान की कथा नहीं बोल के दूसरी कथा बोलते हैं और रोड के ऊपर बड़ा बड़ा लेक्चर देते रहते हैं, पॉलिटिकल और जिस जो भी हो, मतलब सोशल हो, पॉलिटिकल हो, फालतू फालतू जो भगवान की छोड़ के दूसरी बातें जितनी भी हो रही है, वो मेढक के क्राउ 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 करने के बराबर है। और मैंने अपने आंखों से देखा है। एक कौंच बिल्डिंग के सामने एक दिन मैं खड़ा था, एक मेढक था, एक बड़ा मेढक था, उसने एक छोटा मेढक को खा लिया। और पीछे से सांप आया, उस सांप ने उस मेढक को खा लिया। तो अभी सब एक साथ लाइन में लगे हुए हैं, मतलब सांप के मुंह में बड़ा मेढक का है और उसके मुंह में छोटा मेढक है, एक साथ तीनों दिखाई दे रहा था। और तीनों छटपट कर रहे थे। एक कौंच बिल्डिंग के सामने मैंने देखा एक दिन, ये विष्णु भी था उधर। तो ये है, बैंग जब ये जो मेढक के चिल्लाते हैं तो सांप को इनवाइट करते हैं वो लोग, क्योंकि सांप को लगता है देखता नहीं है, मेरे ख्याल से। पता नहीं है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। मुझे जहां तक आइडिया है कि सांप को दिखाई कम पड़ता है, वह कुछ ऐसा कुछ है। तो आवाज आता है तो पहुंच जाता है सांप। तो इसका आवाज आता है मेढक का, तो सांप पहुंच जाता है, उनको खा लेता है, दबोच लेता है। या दिखता भी, वो शायद आंख से, कान से देखता है। चक्षुश्रवा, अच्छा, कान से सुनता है। सांप का नाम है चक्षुश्रवा। उसका जो कान है वो आंख के अंदर ही है। अलग से कान हम लोग के जैसे नहीं बने हुए हैं। वो आंख में उनके कान भगवान ने डाल दिए, प्रकृति ने। तो इसलिए वो आंख से देखता भी है और कान आंख से सुनता भी है। यही हमको निष्कर्ष लग रहा है, शब्द से तो यही लग रहा है, चक्षुश्रवा। तो वो पकड़ लेता है बैंग को। इसी प्रकार जो लोग मेढक के जैसे चिल्ला रहे हैं, भगवान की कथा नहीं बोल के दूसरी कथा बोल रहे हैं, वो अपने मृत्यु रूपी सर्प को इनवाइट कर रहे हैं। मृत्यु रूपी सांप को नजीक बुला रहे हैं कि आ जाओ, हम लोग यहाँ पर सब हैं, हम लोग को खा लो। तो कहने का अर्थ है कि जो भगवान की कथा सुनता नहीं है, वो भी मृत्यु की तरफ जा रहा है। जो भगवान की कथा बोलता नहीं है, वो भी मृत्यु को बोल रहा है। और उनकी जो जो कथा सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब बकवास है, सब मृत्युमुखी है। ये कहने का अर्थ है। यहाँ पर एक सवाल, मतलब अगर कोई क्रिटिकल आदमी होगा तो ये सवाल कर सकते हैं। हमारे क्लास में कोई क्रिटिकल नहीं है। हाँ, नहीं तो क्रिटिकल आदमी होने से सवाल कर सकता है कि भाई, मृत्यु तो सबको आने वाला है। जो भगवान की कथा बोलते हैं वो उनका भी मृत्यु होता है, और भगवान की कथा नहीं बोलते उनका भी मृत्यु होता है। जो भगवान कथा सुन रहे हैं उनका भी मृत्यु होता है, नहीं सुनेंगे उनका मृत्यु। तो फिर ये इधर सर्प का उदाहरण कैसे फिट होता है? मतलब फिर क्या अर्थ है बोलने का कि उनकी जीवा दारदुरिका है, उनके कान बिले बत हैं? इसका उत्तर क्या होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसका उत्तर ये होगा कि दोनों की गति जो है मृत्यु के बाद में क्या होगी।
मृत्यु तो सबको आएगी, लेकिन दोनों की गति में बहुत संवेदनांतर का फर्क है। जो भक्त हैं, जो सुनते हैं, उनका वो ऊपर लोक में जाते हैं और माने भगवान की भक्ति में लगते हैं, और जो नहीं सुनते हैं वो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। ओके, ये लेकिन सांप के साथ क्यों फिर? सांप का क्या, सांप या सांप इसलिए मीनिंग क्योंकि क्या रह वो गया, मतलब सांप से क्या कनेक्शन हो गया, क्योंकि दोनों का मृत्यु होने सांप के वाला है। साथ कनेक्शन है, क्योंकि वो डेथ जो है वो भयावह है। जो जो डेथ है, वो जो जो मटेरियल वर्ल्ड में लगे हुए हैं उनके लिए डेथ जो है वो भय का एक कारण है। लेकिन जो भक्त है उनको लिए डेथ का डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ में, भगवान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो नहीं जा रहे वो उनको लग रहा है कि भाई हमारा सब कुछ तो खत्म ही हो जाएगा विद डेथ। जो डिवोटी है उसको लगता है, उसको पता है अरे कि बोल, हाँ, डेथ के बाद में वो उसका ये पॉइंट आगे चलता रहेगा। ये पॉइंट थोड़ा अच्छा है कि अ, जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो मृत्यु को सर्प के जैसा हो, उसके डरावना नहीं होगा, डरेगा नहीं। हाँ, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा एक अर्थ है कि यहाँ काल रूपी सर्प का जब वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी आयु वृथा नष्ट हो रही है। उनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो वेस्ट हो रहा है। ड्यूरेशन दोनों का पास हो रहा है, भक्तों का भी लाइफ ड्यूरेशन जा रहा है, हम लोग का भी 100 साल में से अपना उम्र कटते जा रहा है, उनका भी कटते जा रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि वी आर यूटिलाइजिंग बेस्ट वे पॉसिबल, हम लोग बेस्ट वे अपना टाइम को यूज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट लूजिंग द टाइम, और वो लोग टाइम को लूज कर रहे हैं। ये हो गया मेन एक अंतर। हाँ, मोहन वज्रज। एक अंतर ऐसे भी बैठता है क्या प्रभु जी कि जैसे सांप रेंगता रहता है और मेंढक फुदकता रहता है, तो जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसका जीवन रेंगने रेंगने में खत्म हो जाता है, और भौतिकतावादी लोगों की तरह इधर से उधर उधर से उधर फुदकने फुदकने में ही खत्म हो जाता है। ओके, जो कुदक कुदक करते रहते बैंक, ऐसे भौतिक कुदक कुदक करते रहेंगे, और सांप जैसे रेंगता रहता तो ये लोग रेंगते ही रह जाएंगे। नहीं, उस अर्थ में दिया नहीं है, ये काल के मृत्यु के अर्थ में दिया है सांप को यहाँ पर। हाँ, रेंगने का व कूदने का अर्थ नहीं है। मेढक का खाली बक बक करने के लिए अर्थ में है, चिल्लाने के अर्थ में है, कूदने के अर्थ में नहीं है। और सांप का भयावना डरावना रूप में है, वह काल रूप में है। दूसरा कोई रूप में ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया है। Hare Krishna Prabhu. हरे Hare कृष्ण। Krishna Prabhu. Even Arjun was so terrified looking at the Kalarup Prabhu. विश्वरूप को देखने से उसको डर नहीं आया. It's so भयानक है. Whereas the Bhakt will never see that stage. He will utilize in the best way possible. Hare Krishna. अर्जुन तो भगवान का विश्व रूप वो, और दूसरा बात दैट इज नॉट कंपेयर्ड हियर। अर्जुन तो भगवान का परम भक्त है, उनको डरने का क्या बात है। Means in Bhagavad Gita there is one shloka Prabhu. Karadala Stranicha. हाँ, वो श्लोका है, उसका तात्पर्य भी समझना पड़ेगा। Yes, yes. भगवान अर्जुन जो डर गया था वो उसका तात्पर्य अलग है। वो वो तात्पर्य है कि वो डर मृत्यु का डर नहीं था उसको। अर्जुन को डर किस बात का था? अर्जुन को डर अपना रिलेशन भगवान के साथ जो रिलेशन था, क्या आश्चर्य रस का सख्य रस से आश्चर्य रस में चला जाए। आश्चर्य में आश्चर्य में एक गुण होता है भयानक, वो आपका साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है। डरावना, अमेजिंग। हाँ, वो साउंड ब्रेक हो रहा है। आज थोड़ा कष्ट कर लिए, क्योंकि आज मेरा कल मैंने आज वायरिंग एयरटेल का मैंने ऑर्डर दे दिया। एयरटेल का ब्रॉडबैंड कल ऑर्डर दिया है, तो आज वो लगाएगा। बोलता है कि यहाँ पर वायरलेस नहीं है एयरटेल का, तो मतलब वायर लेके आएंगे, तो वायर लगाएगा। ठीक है। आ, इसको वीडियो ऑफ करता हूँ, अगर ब्रेक हो रहा है तो वीडियो ऑफ करके ट्राई करता हूँ। बताइएगा, अगर इससे भी काम नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ करेंगे। अच्छा, अनुवाद पढ़िए एक बार।
अनुवाद तो हो गया ना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तात्पर्य में मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, ये जो आज के जो श्लोक है, 5 श्लोक है, इतने बड़े बड़े तात्पर्य हैं, बहुत बड़े। तो मैंने कुछ हाईलाइट किया है, कुछ कुछ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, spiritual understanding is nothing like an electric charge from the master to disciple, as foolishly claimed by some propaganda mongers. तो आ, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तात्पर्य में कि जो भक्ति है वो हमारे जो श्रवण इंद्रिया है, इंद्रियों से ग्रहण करना होता है। मतलब बोलने वाला उसका भी इंद्रिया है, वो जीभ से बोल रहा है, सुनने वाला भी कान रूपी इंद्रिय से सुन रहा है। तो ये इंद्रियों से भक्ति को ग्रहण की जाती है और इंद्रियों को शुद्ध करना होता है भक्ति करते करते। तो उन शुद्ध इंद्रियों से भगवान की कथा का आदान प्रदान होता है, और उसमें लॉजिक भी होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मतलब क्वेश्चन आंसर होता है और लॉजिकल होता है। मतलब कुछ समझना होता है, कुछ बोलना होता है, कुछ समझना होता है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी को हम चार्ज कर दिया, मतलब तुम्हारे हाथ पे मैं हाथ रख दिया सर पे और फुल चार्ज हो गया तुम्हारा बॉडी और तुमको भगवान का उपलब्धि हो गया। प्रभुपाद जी बोल रहे ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने चार्जर लगा दिया मोबाइल का, आधा घंटा तो मोबाइल चार्ज हो गया। ऐसे में वो शिष्य का हाथ पकड़ के रखूंगा थोड़ा देर, तो शिष्य में पूरा भक्ति चला जाएगा। और उनके सर पे हाथ रखूंगा, और तो ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और फिर गुरु जो गुरु होता है वो उसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा और शिष्य का बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, प्रभुपाद जी बोलते नहीं। तो ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई कल्पना कर सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में हरे प्रभुपाद कृष्ण। जी ये पॉइंट बोल रहे हैं? हाँ हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी ये बताते हैं कि विवेकानंद जब उनको अरे श्री वो रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर से छुआ था, परफेक्ट, तो उनके बॉडी में ही चला गया था ऐसे। वेरी गुड। सार्त्री इसकी बहुत अच्छा नॉलेज है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कौन बोल पाएगा। बंगाली लोग बोल पाएंगे, बांग्ला हिंदी थी वो लोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन बंगाली लोग हमारे इधर जो भी 2 4 जन है वो लोग इतना कुछ बोलते हैं, समझ में नहीं आता उनको क्या हो रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। तो जब स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा दिया, तो अभी भी उनका स्टेटमेंट है, रामकृष्ण का स्टेटमेंट है कि आमी তোমাকে दीक्षा দিচ্ছি, আমি खाली হয়ে গেছি। हम्म, मतलब मैं तुमको दीक्षा दिया, मैं खाली हो गया हूँ। तो प्रभुपाद जी इसको हेवीली क्रिटिसाइज किए, कंडेम करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुरु अपने शिष्य को आ, दीक्षा देने के बाद गुरु का एनर्जी खत्म हो जाए। ऐसा प्रोपोगंडा जो है वो कितना मिसलीडिंग है, ये प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं। यहाँ पर तो लिखा है, प्रभुपाद जी नाम नहीं बोलते, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। तो হরে ऐसा কৃষ্ণ जो প্রভু। सिस्टम हो। हाँ, हरि बोल। কৃষ্ণ প্রভু এইটা ওটা দিয়েছিল গিরিশ ঘোষকে, বিবেকানন্দকে নয়। গিরিশ ঘোষকে পাটা যখন ছুঁয়ে দিয়েছিল, লে শালা, তোর সবকিছু আমি গ্রহণ করে নিলাম, তুই আজ থেকে মুক্ত হয়ে গেলি। এটা গিরিশ ঘোষের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন এখানে আরেকটা আছে। না না, আমি দাঁড়ান দাঁড়ান, না না আর দাঁড়ান দাঁড়ান। গিরিশ ঘোষকে তো বললো যে তোমার আমি পাপ নিয়ে নিলাম, সেটা আলাদা। কিন্তু যখন দীক্ষা দিল তখন হচ্ছে নরেন, তোমাকে আমি দীক্ষা দিয়েছি, এখন আমি খালি হয়ে গেছি। বুঝতে? আমি এরকম গিরিশ পাইনি। ঘোষকে তো বললো, গিরিশ ঘোষ তো পাপ নেই, পাপ তো নিতে পারে গুরু, সেটা কন্টেক্সট না এখানে, ঠিক আছে? এখানে তাৎপর্য কি পাপ নেওয়ার কথা লেখা নেই, পাপ তো গুরুকে নিতে হবে, সেটা ভুল না। ওকে, পা ছুলে যে পাপ আসে না, এটা কি ভুল? আপনি কি বলছেন? কি আসে না, না ভুল পাপ? নয়, ভুল নয়, কিন্তু ভুল না তো? তাহলে এখানে তাৎপর্য প্রভুপাদ পাপ নেওয়ার কথা বলছে না তো, ঠিক আছে? প্রভুপাদ এখানে বলছে যে গুরুদেব যখন কাউকে দীক্ষা দিচ্ছে, দীক্ষার কথা স্পষ্ট লেখা আছে, ঠিক আছে? তো এটা সার্থিক স্কুল ঠিকই বলেছেন। যখন
বিবেকানন্দে দীক্ষা হয়েছিল, তাহলে আপনি ভালো করে গিয়ে পড়ুন, কমেন্ট করার আগে, ঠিক আছে? তারপরে কমেন্ট করবেন, বা আমাকে কারেকশন করতে চান তো ভালো নিজে স্টাডি করে তারপরে আমাকে কারেকশন করবেন। ओके, तो मेरे को करेक्शन पहले खुद से खुद खुद ठीक से स्टडी करो, और प्रभुपाद के ग्रंथों को भी समझने का प्रयास करो ठीक से, प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं, एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि दीक्षा के समय गुरु बोलता है कि मैंने तुमको फुल्ली चार्ज कर दिया, अभी मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, तो ये ऐसा स्पिरिचुअल चीज कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, हमेशा चार्ज रहता है। कितने को भी चार्ज करिए, आपका चार्जिंग बढ़ते जाएगा, आपका चार्जिंग कम नहीं होगा अगर आप किसी को चार्ज करेंगे तो। स्पिरिचुअल में, मटेरियल में डिस्चार्ज होने से आपको डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये बात जो है अभी भी उनका लाइफ बायोग्राफी में लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, आप लोग किसी को डाउट है तो देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट है, ऐसा वैष्णव संप्रदाय में कहीं पर भी ऐसा कोई घटना नहीं है जहाँ पर किसी गुरु ने शिष्य को दीक्षा दिया और गुरु का मृत्यु हो गया, वह गुरु वीक हो गया, गुरु को कैंसर हो गया। गुरु को दीक्षा देने से ऐसा नहीं होता है, किसी को ज्ञान देने से ज्ञान तो बढ़ता है। हाँ, पाप लेने का बात अलग है, पाप लेने से होता है। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स है जहाँ पर गुरु अपने शिष्य का पाप लेता है, और पाप लेने के बाद उसको उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। ये इंसिडेंट शास्त्रों में बहुत जगह है। उसके बाद आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में भौतिक जगत में क्या है, लोग हजारों हजारों प्रकार की न्यूज फैला रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप में, फेसबुक में, चारों तरफ न्यूज न्यूज न्यूज, अलग अलग खाली मैसेज आ रहा है, तो इसलिए पूरा कंटामिनेशन हो जा रहा है। तो भक्तों को भी चाहिए कि लाउडली, बड़े बड़े जोर से भगवान की कथा बोलनी चाहिए। तो जोर से बोलने का मतलब क्या है? प्रॉपर स्पीक लाउडली। भगवान के भक्तों को जोर से भगवान की कथा बोलनी चाहिए। जोर से बोलने का अर्थ क्या है? हाँ, लाउडली कितना लाउडली बोलेंगे? मैं अगर चिल्लाऊंगा तो कितने लोग सुनेंगे मेरा बात? इसका मतलब क्या तो है यहाँ पर लाउडली शायद कितना? लाउडली से प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, कन्विंसली बोलना चाहिए, और सबके सामने बोलना चाहिए। इसमें कोई माने उनको उनको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, या वो कैसे समझेंगे कि कैसे नहीं समझेंगे। और कोई लाउडली का मतलब वो सिद्धांत दूसरा लेके दूस, दूसरा एक अर्थ है। अच्छा, रजरानी मदे क्या बोले? सिद्धांत। जो आप वो सेम बात बोल रहे थे, ताती उसमें बोले लाउडली क्यों बोल रहे प्रभुपाद? बोलने के वो लोग हजारों विषय के ऊपर बोल रहे हैं, मतलब वो लोग का आवाज बहुत ज्यादा है, और भक्तों को भी जोर से बोलना पड़ेगा तभी उनका आवाज दबा पाएंगे, नहीं तो ग्रंथ कैसे? लिखना, मतलब हमारा आवाज कुछ। अपना अनुभव मैंने से ऑलरेडी ग्रंथ हिंट्स लिखना। दे दिया, मैंने ऑलरेडी हिंट्स दे दिया, अभी कोई पकड़ पाई तो पकड़ी। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. हाँ, Prabhupada meaning is when we give the Harinama this thing, we have to make big pandals where people get attracted. There only we have to say so the entire world will see that. That's what the Prabhupada's context Prabhu. और प्रभु कोई अभी हमको ज्यादा प्रचार मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आंसर अभी तक नहीं आया। हरि बोल, बोले। प्रभु हमको ज्यादा प्रचार करना चाहिए, यही होगा शायद। या, ये एक अर्थ हो गया, ज्यादा प्रचार करना चाहिए, ये पहला आंसर हुआ। आप जो लोग बोल रहे थे वो दूसरा, बोल्डनेस नहीं है इधर, बोल्डनेस की बात नहीं बोल रहे प्रभुपाद जी। लाउडली मतलब वो कंक्लूसिवली व बोल्डली, वो अर्थ में नहीं है यहाँ पर। लाउडली का अर्थ है कि वॉल्यूम बढ़ाना है प्रचार का। उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उनका जो वॉल्यूम वॉल्यूम का दूसरा अर्थ होता है क्वांटिटी।
वो लोग बहुत रब्बिश ज्यादा फेंक रहे हैं, तो इतना रब्बिश फेंक रहे हैं, तो इसका लाउडली का अर्थ हो गया, प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे, लाउडली का अर्थ है कि वी हैव टू यूज ऑल काइंड ऑफ मीडिया टू सप्रेस द मटेरियल साउंड। मतलब यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, जितना भी मीडिया से, रेडियो है, टीवी है, जहां जहां वो लोग रबिश फेंक रहे हैं, वहां पर सभी भक्तों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए और उनको दबाना चाहिए। ये अर्थ में एक्चुअली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। वो और कई दूसरे जगह प्रभुपाद जी को, मेरे को ये बातें मिली है जहाँ प्रभुपाद जी और ओपनली ये बात बोल रहे हैं। आगे भी एक तात्पर्य में आएगा। महाराज जी ये लिखा फिजिकली हुआ है 10,000 भक्तों को लेके जा रहे हैं, वो भी एक प्रचार है। 10,000 भक्तों को। अरे बाबा, उनको प्रचार करने में तो 25 साल लगा है ना, उसको रियल बात है, अभी नहीं। ये 10,000 वाला को अभी का बात दीजिए, 10,000 बने कैसे, वो रियल प्रचार है, वो लाउडली है। लाउडली का मतलब वो जो 10,000 भक्त बनाने में जो जो प्रचार किया गया वो है लाउड। अभी इकट्ठा किया वो आप बोल रहे हैं, लेकिन इकट्ठा करने के पहले बनाने का सोचिए। प्रभु जी तो उसमें तात्पर्य में वो, लिखा हुआ है, तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ये बातें, कि व्यर्थ की जो बातें होती हैं उन्हें लोग बिना सोचे समझे सुनते हैं, और लेकिन है ना संसारिक खबरों को फैलाने के लिए एक नहीं सैकड़ों साधन है, और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते हैं। लिखा हुआ है पूरा एकदम, प्रभुपाद ने डिटेल में लिखा। है ना, तो सैकड़ों साधन में उपाय उठाना है। ये प्रभुपाद जी एक्चुअली, एक उनका जो प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा है, वृंदावन में भजन, मैं उसको रेगुलर पढ़ता था पहले, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ दिन से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसमें लास्ट में प्रभुपाद जी एकदम लास्ट लाइन में कंक्लूड करके बोलते हैं, मायार कच कची जो तो रेडियो और शब्द कीर्तन करो होता है सर्वत्र। तो उस जमाने में रेडियो था, प्रभुपाद के जमाने रेडियो माया का एजेंट था। अभी रेडियो के जगह बहुत कुछ आ गया। तो मतलब अभी जितना भी आप माया देख रहे हैं, वो माया प्रभुपाद जी खाली उस समय रेडियो में देखे थे। तब और कुछ, इवन टीवी के पहले की बात है। तो जो रेडियो को प्रभुपाद जी ने उस समय माया का एजेंट बताया, तो अभी आप रेडियो का सब रिप्लेस कर लीजिए। रेडियो की जगह अभी क्या आ गया, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, फेसबुक आ गया, वेबसाइट आ गया, इंटरनेट आ गया, सब रेडियो का। तो अभी रेडियो की जगह हमको वो ट्रांसलेट करना होगा। प्रभुपाद जी रेडियो बोल रहा है कि रेडियो पे भक्तों को प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो उसका अर्थ हमको यही लेना पड़ेगा, रेडियो की जगह भी ये। ओके, लास्ट पैराग्राफ में असती शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी बोल रहे, असती मतलब हो गया अनचेस्ट वुमेन, मतलब प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। तो जो जीव भगवान का नाम नहीं जप करती है, भगवान का गुण कीर्तन नहीं करती है, वो जीव क्या है, वो असती है, वो वैश्या जैसी है। तो जीव के लिए दो बताया, वो वैश्या है, असती है, और वो मेढक की जीवा है जो भगवान का नाम नहीं कर रही है। तो लिखा है कि भक्तों को वे शुड हियर, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड मस्ट स्पीक लाउडली सो दैट दे कैन हियर। तो वो लोग सुन पाएंगे, क्योंकि वो लोग का कान भर गया है अभी सोशल मीडिया से। हम लोग अगर जोर जोर से माइक में चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं, कितना 200 400 1000 लोग सुनेंगे। तो माइक का यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर पंडाल का बात नहीं, यहाँ पर 10,000 लोगों का इकट्ठा करने का बात नहीं, यहाँ पर सोशल मीडिया का बात है। इसलिए प्रभुपाद ने बृहद मृदंग नाम दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन को। बृहद मृदंग नाम क्यों दिया, क्योंकि मृदंग जो है उसका आवाज 50-100 लोग सुनेंगे। लेकिन बृहद मृदंग मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभुपाद जी ने अपना जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, उसका एक नाम रखा बृहद मृदंग। क्यों? क्योंकि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है
वो लाखों लोग के पास हरि कथा एक आदमी पहुंचा सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि 1 लाख लोग सुने तो क्या है, माध्यम क्या है, ग्रंथ। लेकिन मैं माइक में बोलूंगा तो कितने लोग सुन सकते हैं? नहीं। तो इसलिए पहले बुद्धिस्ट था, अभी बृहद का और एक्सटेंशन करना पड़ेगा, बुक से भी ज्यादा और बहुत सारी चीजें आ गई है। तो उस लेवल पे प्रीचिंग होना चाहिए, तभी तभी प्रभुपाद जी की ये जो बात है वो सार्थक होगी। नेक्स्ट लो। भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अच्युत अप्यच्युतांगम ननमेन मुकुंदम सावो करो न कुरुते सपर्याम हरेर्लसत् कंचन कंकणो वा भारापरं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्यच्युताङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् सावो करो न कुरुते सपर्यां हरेर्लसत् काञ्चन कंकणो वा। अनुवाद पढ़िए मोहन। अच्छा, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सुसज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वो एक भारी बोझा सा ही है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, यदि भगवान से हरि की सेवा में लीन नहीं रहता तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। ओके, तो भार परम पट्ट किरीट जुष्टम। पट्ट किरीट जुष्टम, पट्ट मतलब पगड़ी, किरीट मतलब मुकुट। तो आप लोगों ने देखा होगा राजा लोग बहुत बड़े बड़े मुकुट पहनते हैं। हाँ? महाभारत में रामायण में देखा होगा ना। मतलब जितना बड़ा मुकुट उतना बड़ा राजा। हाँ? कुछ कुछ राजा को तो 2-2 फुट ऊंचा मुकुट होता है। खाली मुकुट 2 फुट खाली सोने का नहीं है, उसमें डायमंड्स लगा है, उसमें हीरा लगा है, उसमें जवाहरात लगा है। तो मुझे लगता है उनका मुकुट तो 5-10 किलो का वजन का होगा। हम्म। जो बड़े बड़े राजा हैं उनका जो मुकुट होगा 5-10 किलो वजन का मुकुट है। अब ये मुकुट किस लिए है? ताकि सबको पता चले कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। अहंकार का प्रतीक है। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जब आप मंदिर में जाते हैं भगवान के पास तो आपको मुकुट उतारना पड़ेगा, ये नियम है, नहीं तो अपराध है। और इसी तरह पगड़ी। अच्छा, पगड़ी भी बड़ी बड़ी पहनते हैं, आप देखे होंगे। हाँ? हमारे गांव के लोग पगड़ी बहुत बड़ी पहनते हैं। हमारे गांव में तो हमारे दादाजी तो हमेशा मतलब 365 डे पगड़ी पहनते हैं, दादाजी। और पिताजी रुमाल पे आ गए, पगड़ी छोड़ के रुमाल पे आ गए, और उसके बाद जनरेशन हटा दिया, कुछ नहीं। तो ये जो पगड़ी है, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते थे दादू लोग। हमारे जितने भी दादू है सब पगड़ी वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी। राजस्थान में भी और पहनते हैं पगड़ी, गुजरात में भी पहनते हैं। तो पगड़ी क्या है, जितनी बड़ी वो बड़ी शोभा है। लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाते थे तो पगड़ी उतार देते थे, फिर प्रणाम करते थे। तो जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, पगड़ी उतारा नहीं, उसका पगड़ी क्या होगा? बोले भारम, खाली बोझा है। और उसके लिए एग्जाम्पल प्रोपाद उसको डिटेल में बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई समुन्द्र को पार करना चाहता है, अगर एक आदमी समुद्र को पार करना चाहता है तैर के, तर के जा रहा है, और उसको अगर 20-25 किलो वजन हाथ में दे दो, 50 किलो वजन दे दो, तो वो डूब जाएगा ना। खुद का वजन 50 किलो है और ऊपर से 50 किलो वजन हाथ में दे दो तो डूब जाएगा, पार नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ये जो पगड़ी और मुकुट है, ये हमारा अहंकार का बोझा है। ऐसे भी हम लोग अहंकारी है, उसके ऊपर पगड़ी और वो डाल के और अहंकार बढ़ा दिया, तो ये हमको और डुबा देगा संसार रूपी सागर में। लेकिन अगर भगवान के चरणों में नमस्कार करेंगे तो वो पगड़ी और मुकुट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो बोझा आप बोझा नहीं बना रहेगा। एक सेकंड।
प्रश्न है। हाँ, तो पहले हेड का बात है, फिर हाथ का। सेकंड एग्जांपल हाथ का है। पहले हेड का है, भारम पट्ट किरीट दुष्टम न नमेद, नमन नहीं करता है। जो सर भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो उसके सर के ऊपर जो पगड़ी और मुकुट जो भी है वो खाली बोझा है। ये पहला अर्थ। तो इसमें बहुत कुछ मतलब इंक्लूड है। खाली पगड़ी तो एक सिंबल है, मुकुट तो एक सिंबल है। एक्चुअली मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो बड़ा बड़ा पोस्ट है हमारा समाज में, डिजिग्नेशन है, राजा है, मंत्री है, मालिक है, ऑफिसर है, सीईओ है, डायरेक्टर है, जो भी जितने जितने बड़े बड़े हमारे अहंकार के पोस्ट है भौतिक जगत में, अगर वो आदमी भगवान के चरणों में जाके सर नहीं झुकाता है, वो उनको संसार में और अहंकार के द्वारा बांध के रख देगा। क्योंकि नमन करने का अर्थ पता है क्या है? नमो का अर्थ क्या है? किसी को पता है नमो का अर्थ क्या है? नमो हम लोग बोलते हैं ना, नमो नमः, नमस्कार। आई बाउ डाउन, आई बाउ डाउन। बावडान एक अर्थ है, और एक अर्थ है, और एक लिटररी शाब्दिक अर्थ है जो और डीप मीनिंग है। नमो का डीप मीनिंग है। नमक का नमस्कार भी है, और सामने का जो हम लोग गुणगान करते हैं वो भी नमक का एक मीनिंग है। वो हरे तो एक कृष्ण ही है, वही बोल रहे हैं, प्रभु जी भी वही बोल रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण शरणागति, प्रभु। हरे शरणागति है सर वो। हरे कृष्ण शरणागति तो प्रभु। है, हम ठीक बोले, लेकिन कैसे वो शब्द से कैसे निकल रहा है वो बताना है। समरेश को बोलो। অহং অহংকার না করা, আমি যাকে নমস্কার করব তার কাছে শির ঝুঁকিয়ে অহংকারকে বিসর্জন দেওয়া, সেটা যে নম। तो आप अहंकार प्रभु विसर्जन देना और मधुलिला माता शरणागति दोनों बात ठीक है, लेकिन ये नमः शब्द से कैसे उसका अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ बता रहा है, प्रभु पूछ रहा है। इसका दोनों अर्थ शायद ठीक है। यही अर्थ है, मन को सरेंडर कर लिया भगवान में। मन, शायद यही होगा। नहीं नमन नहीं 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 नहीं। नहीं है। ओके, मैं बोल देता हूँ। नमो का बहुत डायरेक्ट अर्थ है न म। न मतलब नहीं, म मतलब मैं। ठीक है, न म, नमो नमा, न ममा इदम कृष्ण है, इदम न ममा, हम लोग बोलते हैं ना मंत्र में। तो कृष्ण है, मैं नहीं हूं। मतलब ये अहंकार को त्याग करना और शरणागति का प्रतीक है। तो न म व नमन करना, नमन करना मतलब सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने आप को मिटा देना, अपना अहंकार को मिटा देना, भगवान के अहंकार को अप्रिशिएट करना। तो ये है शरणागति व जो भी अहंकार को छोड़ना। तो नमो, इसलिए जो बड़े बड़े संसार में बड़े बड़े डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, वो सिंबॉलिक है, मुकुट और पगड़ी के साथ। तो वो लोग को भगवान के चरणों में नमन करना चाहिए, अपने अहंकार को त्यागना चाहिए, नहीं तो उनका अहंकार उनको और डुबा देगा। ये इसका अर्थ निकला। तो नम शब्द यही है, प्रणाम मतलब प्रकृष्ट रूपेण नाम, नाम। नमो प्रणाम सब जगह न ही आता है, नाम, मैं नहीं। इसके बाद हाथ के लिए, जो हाथ है, हाथ में अगर सोने के कंकण पहने, हाथ में कंकण पहनने की प्रथा भारत में कई प्रदेशों में हाथ में कंकण पहनते हैं, ऐसी प्रथा है। माने लेडीज तो पूरे भारत में पहनती है, लेकिन किसी किसी प्रांत में जेंट्स लोग का कंकण पहनने का भी, कड़ा बोलते, कड़ा पहनते हैं, अभी कड़ा बोलते हैं हम लोग। तो वो जो कड़ा है, जो हाथ को सजाने के लिए सोने का, लेकिन वो हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, सेवा मतलब मंदिर में झाड़ू देना, मंदिर की सफाई करना, जो भी इस कार्य में नहीं लगते हैं, वो कड़ा, वो कंकण, वो भी क्या है? वो एक मुर्दे का साबो, मुर्दा, मुर्दे जैसा है, डेड बॉडी, डेड बॉडी को डेकोरेशन किया गया है। तो इसमें तात्पर्य में पहला पैराग्राफ पढ़िए, यहाँ पे प्रभुपाद जी
फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास डिवोटी का अलग प्रकार से वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया पता चलेगा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त यानी महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। तब ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त है, और जैसा कि पूर्व के श्लोकों में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वो कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त को तो बन जाए। यहाँ पर सलाह दी गई है कि वो श्री भगवान के मंदिर में जाए और अर्च विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वो अत्यंत धनी व्यक्ति ही क्यों ना हो, रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहनकर राजा ही क्यों ना हो। श्री भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वो महान राजा हो। व्यक्तियों की दृष्टि में धनी है, उन्हें चाहिए कि वह श्री भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में रिपीट श्री क्यों? भगवान के पूजनीय रूप को कभी कुछ लाइनें रिपीट हो रही है। क्या आगे पढ़ना है प्रभु? कंटिन्यू पढ़ना था। नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूँ प्रभु, सीरियसली पढ़ रहा हूँ। मंदिर में श्री भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना या मानने, क्योंकि श्री भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में आपकी शुभ उपस्थिति द्वारा पतिता पर एक अतीव क्रिलेख हो चुका है कि यह अनुभूति संभव होती है। एतव भक्ति के नित्य कार्यों से पहले विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक ओके है। सभी श्रेणी के ओके, यहाँ भक्तों तक को मैं एक्सप्लेन श्रीमद् कर भगवद देता गीता हूँ, तथा फिर श्रीमद् आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो एक बार यहाँ तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा तात्पर्य, बहुत सारे पॉइंट भी मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। तो पहले प्रभुपाद जी बोले कि 3 प्रकार के भक्त है, जो उत्तम भागवत है, महाभागवत है। वो प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख रहे कि थोड़ा अंतर है हिंदी इंग्लिश में। He does not see anyone who is not in service of the Lord. प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है कि ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं देखता जो भगवान की सेवा में नहीं लगा हो। देखिए, एक हो गया पॉजिटिवली क्या बोलेंगे कि वो सबको भगवान की सेवा में लगा हुआ देखते हैं, ऐसा हिंदी में दिया है। इंग्लिश में क्या दिया है, वो और किसी को देखता ही नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं लगा हो। तो ये था पहला, उत्तम भागवत के लिए। मतलब किसी को भगवान की सेवा में लगा हुआ नहीं लगा हुआ दिखता ही नहीं, इसलिए वो प्रीचिंग के लायक नहीं, प्रचार नहीं करेगा। तो सेकंड क्लास डिवोटी प्रचार करता है। और प्रभुपाद जी बोले कभी कभी उत्तम भागवत भी नीचे आ जाते हैं प्रचार करने के लिए, और वो कनिष्ठ लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं, उनको शिक्षक बनाते हैं। यहाँ तक ये हो गया पॉइंट। फिर आगे आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो मंदिर में विग्रह है वो पत्थर और लकड़ी नहीं है। भगवान बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए मंगलमय रूप हमारे सामने प्रकट किए हैं, तो उसको दर्शन करने से जीवात्मा का मंगल होता है। भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करने से आत्मा का मंगल होता है, पुण्य होता है। पत्थर और लकड़ी नहीं है। ये एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। इस 2-3 तात्पर्य में प्रभुपाद की विग्रह सेवा का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्यादा उनको महिमा बता रहे हैं, विग्रह सेवा की महिमा। फिर नीचे
आ, नीचे पगड़ी का एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, वहां से पढ़ेंगे थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे और। हाँ, एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी जो पगड़ी और मुकुट है वो उसको और नीचे गिराएगी, या ये वाला लाइन, further drowning. One must know his so-called turban and crown will further drowning him हाँ, in ये water है। of. यहाँ पर सलाह दी गई है कि वो श्री भगवान के मंदिर में जाएं और अर्च विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वो अत्यंत धनी व्यक्ति हाँ हो ठीक है, या कंटिन्यू पढ़िए। या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहना राजा ही क्यों ना हो। श्री भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वो महान राजा तथा सम्राट ही क्यों ना हो। जो लोग सांसारिक व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में श्री भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना ना माने, क्योंकि श्री भगवान अपने आप अर्च, फिर कहाँ चले गए? प्रभु जो लिखा हुआ उसी को तो पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता है, लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं, बाहर से कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन मैं नीचे पढ़ने को बोल रहा हूँ ना। मैं जहाँ पढ़ने को बोल रहा हूँ वहां से पढ़िए ना। प्रभुपाद जी नीचे बोल रहे हैं, वन मस्ट नो दैट हिज सो कॉल्ड टर्बन एंड क्राउन विल only succeed in further drowning him in water of the ocean of material existence. यहाँ से सागर में गिरने का बात लिखा है, उधर से पढ़ना है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में श्री भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनभिज्ञ रहकर, अच्छा, हाँ और हाँ ठीक है, और नीचे मिल गया ये, यदि डूबते हाँ व्यक्ति के सिर पर भार, वो बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का अनादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वो ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता अर्थात सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी आ घेरती है, तब वो इस विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान के सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। ये तब लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण। अरे बोल, प्रभुपाद जी ने यहाँ सेरेब्रल अटैक के लिए बोल दिया। तो जो लोग भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे और अहंकार का बोझा बना कर रखेंगे, उनको जब सेरेब्रल अटैक होगा तो वो भौतिक सागर में पूरे डूब जाएंगे। ओके, ये था इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि जैसे महाराज प्रताप रुद्र, वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के सामने नमस्कार करते थे और भगवान के सामने झाड़ू लगाते थे, अपने अहंकार को छोड़ के झाड़ू लगाते थे। इसलिए भगवान उनके ऊपर बहुत कृपा किए, प्रताप रुद्र। इवन चैतन्य महाप्रभु भी जब देखे कि किसी आदमी का परिवार में उनकी पत्नी व जो भी है, बहन माँ जो भी, वो लोग अगर सोने और कंकड़ पहन के रखते हैं और वो गर्वित है कि मेरे पास बहुत सोना है, लेकिन वो हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो वो हाथ कोई काम के नहीं है। ओके, इस श्लोक में कोई क्वेश्चन है? फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। बराहिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षित्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये
पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो। अनुवाद। जो आंखें भगवान श्री विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखते, वे मोर पंख के अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां श्री भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तने जैसे माने जाते हैं। तो जो आंख है, अगर भगवान के दर्शन नहीं करेगी तो मोर पंख, तो मोर पंख तो अच्छा होता है। ये पढ़ जब मैंने पहली बार पढ़ा ना ये श्लोक बहुत साल पहले, तो मेरे को लगा अरे मोर पंख तो अच्छा ही है, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जब मोर पंख को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, या क्या बोलने का मतलब है कि वो नकली आंख है। मोर पंख के ऊपर आंख जैसा एक चित्र होता है, तो ये चित्रित आंख है। अगर भगवान का दर्शन नहीं करते तो वो आंख रियल आंख नहीं, नकली आंख है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। मोर पंख नहीं बोल रहे कि उसके ऊपर आंख का जैसे चित्र होता है, ये भी आंख का चित्र ही है, अगर अगर भगवान का दर्शन नहीं करते तो। और पादो नृणाम तो द्रुमजन्म भाजो, अगर क्षेत्राणि विष्णु न, अगर भगवान विष्णु के क्षेत्र, क्षेत्र मतलब यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र, ब्रजमंडल क्षेत्र, नवद्वीप क्षेत्र, तो क्षेत्र की जो परिक्रमा नहीं करते हैं वो पांव वृक्षों के जड़ के जैसे हैं। या परिक्रमा का आ गया अर्थ है, जो पांव भगवान के धाम की परिक्रमा नहीं करता है, भगवान के मंदिर का प्रदक्षिण नहीं करता है, या फिर भगवान के मंदिर में आने जाने में काम नहीं होता है, वो पांव पहले वृक्षों के दो तने हैं, पांव नहीं है। तो कहने का मतलब सब चीज को एक सिंबॉलिक बताया गया। मतलब कहने का तो सब यूजलेस है, मतलब जो भी चीज को अगर आप यूजलेस है वह फिर बेकार है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो बोल देता हूँ मैं। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में विग्रह सेवा के ऊपर बहुत बातें लिखी है। पहला ही पैराग्राफ में लिखा है कि सभी गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि अपने घर में राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की पूजा करें। हरि बोल। इसको मार्क करके रखना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है बताइए। मैंने कुछ दिन पहले कलकत्ता में लेक्चर में बोला, बहुत लोग सो प्रभु जी ये बात हमने कभी सुना नहीं था, आप पहली बार बोले। कौन सा बात है इसमें लिखा है, तो ये क्या कंडीशन। गुरु महाराज का परमिशन और इंस्ट्रक्शन से होना चाहिए। अरे बोल, विद द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एक कंडीशन अप्लाई कर दिया। प्रभुपाद जी ने लिखा प्रत्येक गृहस्थ के घर पे लक्ष्मी नारायण, सीताराम अथवा राधा कृष्ण, इधर सीताराम या राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण, कोई भी विग्रह का पूजा करना चाहिए। तो कोई वाह वाह फिर तो अच्छा ही है, हम लोग सब कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के निर्देश में करना चाहिए, मन माने ढंग से नहीं करना है। इसको मैं बताया। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये तीन विग्रह मुख्य बोलते हैं, और एक्स्ट्रा अगर कोई चाहते तो नरसिंह देव, वराह देव, शालिग्राम, तुलसी, क्या नाम, कुर्म देव, कोई भी और भी विग्रह को भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन गुरु के निर्देश में ये मस्त है। फिर आगे लिखा है कि जो घर में पूजा की विधि है वो स्ट्रिक्टली गुरु और शास्त्र के निर्देश में करनी चाहिए। जो घर पे पूजा होगी वो शास्त्रों के विधि विधान से ही होनी चाहिए, गुरु के गाइडेंस में होनी चाहिए। ये बात लिखी है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 12 साल के ऊपर जो भी परिवार का मेंबर हो, 12 साल प्रभुपाद ने लिख दिया, 12 ईयर। तो 12 साल की उम्र में आपके घर में अगर कोई मेंबर है तो बोल दे कि उसको दीक्षा होनी चाहिए, और दीक्षा के लेके वो भगवान की पूजा करना चाहिए। इसका मतलब 12 के नीचे शायद दीक्षा नहीं होती थी, ऐसा कुछ लग रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य लोग हैं, इवन प्रभुपाद जी का भी शायद बचपन में एक बार दीक्षा हो गया था।
सरस्वती भक्तों ठाकुर का भी दीक्षा हो गया था। तो पारिवारिक रूप में दीक्षा सबके घर में पहले हो जाती थी, तो पूजा वूजा करने के लिए। फिर स्पिरिचुअल दीक्षा बाद में होती है, स्पिरिचुअल इनिशिएशन बाद में हुई। वो जो इनिशिएशन था वो एक प्रकार का विग्रह सेवा का अधिकार के लिए वो दीक्षा था, जो प्रभुपाद जी का भी पहले हुआ था कभी दीक्षा, और भक्तनाथ ठाकुर का भी हुआ था बचपन में। इवन भक्तनाथ ठाकुर को स्पिरिचुअल दीक्षा भी हाँ एक बार हुआ, लेकिन बाद में शिक्षा उन्होंने और भी जगह से उन्होंने शिक्षा बन ली डायरेक्ट। फिर क्या क्या पूजा होनी चाहिए प्रभुपाद लिस्ट लिख रहे हैं। मंगल आरती, निरांजना, अर्चना, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकालिक आरती, संध्या आरती, शयना आरती, पूरा मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या प्रोग्राम है सब लिख दिए प्रभुपाद जी ने। आप लोग देख रहे हैं क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन एक घर में इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, गृहस्थी में इतने जितनी बातें देखिए मंदिर में होगा, घर में क्या है हो सकता है सब फैमिली मेंबर को डिवाइड कर देना होगा। एक जन मंगलारती करेगा एक दिन, एक जन ये कर लेगा, एक जन शयन आरती करेगा, एक जन संध्या आरती करेगा। तो विग्रह का मॉर्निंग टिल नाइट 4 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रभुपाद जी लिखा है 4 to 10 PM भक्त लोग को अपने घर पे विग्रह सेवा में इंगेज होना चाहिए। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो प्रभुपाद जी बोले ऐसा करने से उनको भौतिक जगत का जो रब्बिश कचरा है जो चारों तरफ से आ रहा है वो नहीं आएगा, टाइम नहीं मिलेगा और कुछ करने का, भौतिक बातें सुनने का देखने का टाइम नहीं, टीवी रेडियो का टाइम नहीं मिलेगा, इतना एंगेज हो जाएगा। एक पॉइंट और प्रभुपाद बोले सिंपली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। प्रभुपाद जी बोले खाली थ्योरेटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल विग्रह पूजा प्रैक्टिकल है और भागवत स्टडी है थ्योरेटिकल है ना। भागवत अध्ययन करना, गीता अध्ययन करना थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप सेवा में लगेंगे भगवान में तो वो प्रैक्टिकल है। दोनों होना चाहिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। दोनों साथ में रखेंगे तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसको हम लोग इसको कहते हैं पैरेलल ट्रेन के जैसा है, दो पटरी के जैसा है। जो पिछली बार मैंने लेक्चर में बोला, एक भागवत विधि और पंचरात्र विधि, ये दो ट्रेन की पटरी है, इससे हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलना चाहिए। मतलब थ्योरी मतलब भागवतम अध्ययन और प्रैक्टिकल मतलब विग्रह सेवा, दोनों करते रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नीचे प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है, गुरु को अपने शिष्य को गाइड करना चाहिए। और गुरु को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो शिष्य को कैसे भक्ति में आगे बढ़ाना है उसको उसको आइडिया होना चाहिए। नहीं तो उसको गुरु खाली अपना रोजी रोटी चलाने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ये प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं। केवल पेट चलाने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो सदगति प्रभु बता पाएंगे। समरस प्रभु जी गांव में क्या होता है मेदनापुर में और जहाँ पर प्रभु जी रहते हैं उधर, कि वो गुरु होते हैं, वो सब घर घर में जाके महीने में एक बार सब शिष्य के घर पे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आ जाते हैं। मतलब महीने में 6 महीने में एक बार राउंड मारते हैं और उनसे पैसा लेके आए। उनको कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। এখানে প্রভু और যে গুরুর চাষ হয়, মাঠে যেমন চাষ হয়, গুরুর अच्छा চাষ অসম্ভব। গুরুর উৎপাত ভয়ঙ্কর। সব তিলক মেরে ঘুরছে, গৌরাঙ্গ নিয়ে ঘুরছে, এলাইকার মানে যাচ্ছাদ অবস্থা। গুরু চাষ হয়, সার লাগে না, गुरु জল লাগে না। হ্যাঁ, এত गुरु की গুরু। करছে
গুরু গুরু দীক্ষা করছে কি, সব শিষ্য থেকে টাকা নিচে দীক্ষা দিচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম তো কারেক্ট, একদম घर কারেক্ট। घर চালানোর জন্যই ওর গুরু আছে। হ্যাঁ तो गुरु कुल गुरु मतलब ऐसा सिस्टम ही बना हुआ है बंगाल में, कुल गुरु होता है। जैसे एक कुल गुरु तो उनके 100 शिष्य होते हैं, तो वो 100 लोग उनके गुरु को पैसा देते हैं, उससे उनका घर चलता है। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कुछ शिक्षा नहीं देता है, प्रॉब्लम ये है। वो कोई ज्ञान नहीं देता है, खाली पैसा लेके खत्म। तो फिर वो जब गुरु मर जाता है तो उनका बेटा कुल गुरु बन जाता है, फिर उनका बेटा उनको दक्षिणा देता है। ऐसे परंपरा से चल रहा है, उसको बोलते हैं गुरु, कुल कुल गुरु। तो कुल परंपरा से चल रहा है। तो ये पहले भी सिस्टम था वैदिक सिस्टम में, उसको हम लोग कुल पुरोहित बोलते थे। कुल पुरोहित अलग है, वो तो होना ही चाहिए। वो तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुल पुरोहित तो बहुत जरूरी है, वो तो गीता में भी रिकमेंड किया है। तो गीता में पहले अध्याय में उसी का वर्णन है कि कुल धर्म सनातना। तो सनातन कुल धर्म कुल पुरोहित के बिना कैसे चला? लेकिन बंगाल में कुल पुरोहित का सिस्टम पूरा उल्टा हो गया है, वो कुल गुरु ने कवर कर लिया, वो कैप्चर कर लिया। और कुल गुरु थोड़ी पुरोहित का काम तो करता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, उसको कुछ आता ही नहीं है, मंत्र मंत्र क्या करेगा। ओके। हाँ, प्रभुपाद जी नीचे बोल रहे हैं, यहाँ से पढ़िए। एक पैराग्राफ लिखा है। हाँ, अगर कोई भगवान की विग्रह को ड्रेसिंग करने में और डेकोरेटिंग करने में समय बिताता है। ये नया पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ का पहला 3-4 लाइन पढ़िए। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन 2 पन्ना होगा हिंदी में। तो मिला कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद मोहन ब्रजदास प्रभु है नहीं। हाँ, आप पढ़िए। हम्म। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हों। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण सर गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उठाएं। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अतएव यह उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेशों का पालन किया जाए, जो ओके। इस विधि ओके। अनुव्रज शब्द आया। अनुव्रज, व्रज मतलब गमन करना, जाना है। इस श्लोक में लिखा है क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र, ब्रजमंडल, मथुरा क्षेत्र, नवद्वीप क्षेत्र। तो क्षेत्र में क्या करना है? ना अनुव्रज करना है, मतलब वहां पर जाना है, परिक्रमा करना है, लेकिन किसी को अनुसरण करके करना है, किसी के साथ, भक्तों के साथ जाना चाहिए, अनुव्रज। और व्रज का अर्थ वृंदावन भी हो गया। तो इस तरह से, लेकिन
जो बात है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इवन उसमें भी गुरु का परमिशन लेना चाहिए। अगर कोई धाम में जाता है, परिक्रमा करने जाता है, तो गुरु को आज्ञा लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। आज्ञा के बिना इवन धाम में भी नहीं जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते थे, भगवान है, वो छोड़ दीजिए, भगवान है, लेकिन वो इतने महान है, फिर भी उन्होंने उन्होंने परमिशन लिया वृंदावन जाने के लिए। किससे? सार्वभौम भट्टाचार्य और और सार्वभौम भट्टाचार्य से मांगी रजा, और नित्यानंद प्रभु से और स्वरूप दामोदर से रजा मांगी, परमिशन मांगी। और वो लोग ने मना किया तो नहीं गए। सोचिए, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। महाप्रभु भी जब फिर सभी भक्तों ने जब एग्री किया तभी गए, सब के सब भक्त राजी हुए, ठीक है आप जाके आइए, तब गए। तो फिर हम लोग का बात क्या है? जब महाप्रभु अपने शिष्यों से आज्ञा ले रहे हैं, हमें अपने गुरु से आज्ञा लेने में क्या संकोच है? 23 नंबर श्लोक। जीवन स्वशोभागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलपेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्या स्वसंसभो न वेदगन्धम्। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्ति की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वो निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वो श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। ओके, तो सब कुछ आ गया। पहले कान आया, श्रवण, फिर जीभ आई, कीर्तन, उसके बाद सर, उसके बाद हाथ, और अभी है जीवन सबो भगवतांग्रि रेणु। जो भगवान के भक्तों के चरण धूलि अपने सर पे धारण नहीं करता है, वो जिंदा भी मृत मुर्दा है। जिसके सर पे भगवान के भक्तों की धूल नहीं पड़ी है, वो अभी उसका जन्म अभी तक मनुष्य जन्म व्यर्थ है, उसका मनुष्य जन्म बेकार है। अभी तक उसको कोई भक्त की चरण धूलि सर पे नहीं पड़ी है। तो रहुगण और जड़ भरत महाराज का जो कथोपकथन है भागवतम में, उसमें जड़ भरत महाराज रहुगण को कहते हैं, रहुगणे तपसा न याति न मे दया न बहुना श्रुते न, और न चेजया न जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महात्माओं के चरणों की रज का अभिषेक जब तक नहीं होगा हे रहुगण, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक तुम किसी महात्मा के चरण धूल को अपने सर पे धारण। तो चरण धूल को सर पे धारण करने का अर्थ है किसी महात्मा का अनुग्रह, किसी महात्मा का कृपा, किसी महाप्रभु महात्मा का अनुगत्य, उनका उनका अनुगत्य, उनके अंडर में रहने का मौका मिलेगा, तब तक। ये अर्थ है चरण धूलि का। अर्थ है कि कोई महात्मा हमें स्वीकार कर ले और अपना अधीन में रख ले, ये अर्थ है। तब तक हमें आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति, भगवान तक जाना संभव नहीं है। इसकी तो महिमा कितनी बोले, सबको पता ही है। इसलिए वृंदावन में, यहाँ पर परिक्रमा में सब लोग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनकी धूल लगी रहती है, सबकी धूल इसमें है। सब महात्मा परिक्रमा करते रहते हैं, तो वो धूल भी हम लोग को फिजिकली भी चरण रज लेनी है और हमें अनुगत्य भी रखना है।
तो पृथ्वी पे ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अभी तक किसी शुद्ध भक्त को प्रणाम नहीं किया हो? ऐसे लोग होंगे क्या? आपको लग रहा है कोई होगा जिसने कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया? ऐसा कोई आदमी होगा क्या पृथ्वी पे? आप मंदिर में प्रणाम नहीं किया, अब आप भगवान को प्रणाम नहीं किया? আছে कोई প্রভু, आप? हाँ? এখানে আছে, আছে অনেক আছে, এবং তারা পরিষ্কার বলে আমি এসব বিশ্বাস করি না। উনি মাস্টারমশাই, হাই স্কুল হেড টিচার, নিজে করে না, ওর ছেলে ডাক্তার, উনিও করেন। अच्छा, ऐसे পরিষ্কার लोग हैं করে पृथ्वी पे जो कभी किसी मंदिर में जाके उन्होंने नमस्कार नहीं किया, और किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं किया, भक्त को प्रणाम नहीं किया, या फिर किसी के गाइडेंस में रहना नहीं चाहते, स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में होंगे। वो लोग बड़े दुर्भागे हैं। जो लोग कभी किसी भक्त को प्रणाम नहीं किए, किसी भक्त के संपर्क में नहीं, किसी के गाइडेंस में नहीं, किसी को विग्रह मंदिर कहीं जाते नहीं, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर और चर्च में कहीं नहीं जाते, कहीं किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे लोग अगर पृथ्वी में हैं तो वो बड़े दुर्भाग्य हैं। वो लोग मृत हैं, जिंदा भी मरे जैसे मुर्दे हैं। और फिर आगे हैं, और भगवान के चरण तुलसी अगर नाक में घ्राण नहीं की है तो फिर तुम्हारा श्वास की प्रक्रिया भी बेकार है, तुम श्वास लेते हुए भी मुर्दे हो। तो यहाँ घ्राण का भी आ गया, नाक का आ गया, आंख का आ गया, कान का आ गया, जीभ का आ गया, और हाथ का आ गया, पाँव का आ गया। ठीक है ना? मतलब लगभग लगभग सब इंद्रियों का आ गया। और लास्ट में हृदय का बात आएगा इसके बाद वाले श्लोक में, कि वो हृदय जो भगवान का नाम, इसमें मैं तात्पर्य में तो बहुत पॉइंट्स है, क्या बताऊं, संक्षिप्त में बोलता हूँ। प्रो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति श्वास लेता है और जिंदा है, मुर्दा है, वो भूत के समान है, वो घोस्ट है, भूत है। वो लोग भूत हैं जिनको अभी तक श्वास तो ले रहे लेकिन मृत है, भूत है वो लोग। फिर प्रभुपाद जी, भगवान की शुद्ध भक्त की धूलि जब तक हम सर पे नहीं धारण करेंगे तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो कृष्ण है भगवान के भक्तों की संपत्ति है। भक्त लोग कृष्ण को कहीं भी बेच सकते हैं। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास। और लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्य इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि श्रीमती राधारणी की कृपा के बिना कृष्ण को कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं होगी, क्योंकि राधा रानी परम भक्त है, भक्तों में टॉप मोस्ट है। तो भक्तों की कृपा चाहिए, मतलब राधा रानी की कृपा चाहिए। और एक बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का हृदय ज्यादा दयालु है, सॉफ्ट है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने लॉजिक दिया। लॉजिक क्या है कि फेमिनाइन, कि भगवान का फेमिनाइन फॉर्म है। क्योंकि भगवान का फेमिनाइन फॉर्म है, ये राधा रानी मातृभाव है और कृष्ण पिता है, तो माता का हृदय हमेशा थोड़ा सॉफ्ट होता है। इस लॉजिक से प्रभुपाद जी उसको रिकॉन्साइल करते हैं कि हाँ, राधा रानी कृपा कैसे ज्यादा कृपालु है। ये पॉइंट आप लोग देखे होंगे, तात्पर्य में मिला होगा, मैं जो बोल रहा हूँ लिखा हुआ है सब। लास्ट में बोलते कि किसी भक्त की कृपा जरूर चाहिए, ये बात है कंक्लूजन में।
24 नंबर। तदस्मशारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणे हरिनामदे न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्ष। अनुवाद। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेम अश्रु तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वो निश्चय ही फौलाद का बना है। वो हृदय पोलाद का है जो हृदय द्रवित नहीं हो। तो प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा बहुत अच्छे से अलग से ट्रांसलेशन किया, अलग प्रकार से। प्रभुपाद जी ने लिखा कि जो हृदय परिवर्तन नहीं हो वो हृदय वो पोलाद का है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आंख में आंसू, शरीर का कंपन, ये तो बहुत लोग, नकली लोग भी कर लेते हैं। जो लोग नकली हैं, जो लोग नकल कर रहे हैं, वो लोग भी नकल करके रो लेते हैं, नकल करके उनका कंपन आता है शरीर में। लेकिन हृदय का अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वो हृदय पोलाद का है। अगर हृदय परिवर्तन हो गया है भगवान की भक्ति करते करते, तो हृदय द्रवित होगा, और द्रवित होने से ये सारे विकार जो लिखे वो अष्ट सात्विक विकार आएंगे। तो अष्ट सात्विक विकार का वर्णन है तात्पर्य में। वो है रोमांच, रोम होना, रोमांच होना, अश्रु आना, कंपन आना, शरीर का कलर बदल जाना, गला रुंध जाना, उसके बाद स्तंभित हो जाना। ये कुछ अष्ट सात्विक विकार है। अनकॉन्शियस हो जाना। लेकिन ये सब एक्सटर्नल है, बाहरी है। तो ये तो कभी कभी नकली करके भी लोग दिखा सकते हैं। लेकिन असली बात क्या है? असली बात, असल लक्षण नीचे दिया है कि जो असली भाव भक्ति जिसको मिल गई है वो क्या होगा? वो शांति, वो सहनशील बन जाएगा। एक सेकंड भी भगवान के बिना नहीं रह पाएगा। अव्यर्थ कालोत्तम। ये जो 9 गुण है भाव भक्ति के, उसका वर्णन। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, ये तो भाव भक्ति के 9 लक्षण यहाँ पर वर्णन है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने भक्ति रसामृत सिंधु में इसको हम लोग डिटेल में वापस पढ़ेंगे। एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु तो इसमें है नहीं, वो तो चला गया। तो आप लोग को अगर याद होगा, भक्ति शास्त्री जब किया था तो उसमें भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए गए थे, तो उसको ही प्रभुपाद जी यहाँ दिया है तात्पर्य में। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, हाँ, शांतिरव्यर्थ कालत्वम नाम का नहीं नहीं, क्या हुआ? ये श्लोक थोड़ा आगे। विरक्ति मान शून्यता आशावाद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आगे पीछे दिया है इसमें, थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है नंबर, नंबरिंग आगे पीछे। प्रभुपाद ने स्पॉन्टेनियसली लिखा है, तो ठीक है। तो जो 9 लक्षण है, शांति अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्यान है प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयो अनुभावास्युर्भावांकुर जाते भावांकुरे जने। अगर आप लोग को भूल गए होंगे, भक्ति शास्त्री में इसको हम लोग याद किए थे, श्लोक को मेमोरी में था। ये गुण आ जाएंगे अगर रियल भाव भक्ति होगी तो हृदय परिवर्तन होगा। लास्ट श्लोक, तथा विधेयंग मनोनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रदान यदा वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ। हे सुत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं। एतव कृपा करके आप हमें ये उसी प्रकार बताइए जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे। इस पूरे अध्याय में शौनक आदि ऋषियों ने, है ना, सुत गोस्वामी को भागवत कथा बोलने के लिए एंकरेज किया कि आप भागवत कथा बोलिए, भागवत कथा नहीं बोलने से टाइम वेस्ट होता है, जीवन बर्बाद होता है। जो लोग भागवत नहीं सुनते उनकी क्या दशा होती है, उनकी इंद्रियों क्या होती है, ये सब वर्णन पूरा अध्याय में यही हुआ कि
अगर नटसेल में पूरा अध्याय का कहा जाए तो भागवत कथा बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ऋषि लोग सुत गोस्वामी को। इसी प्रकार अगला अध्याय भी हम देखेंगे। पूरा अध्याय में आ, वो भागवत कथा बोलने के लिए वो केवल मंगलाचरण करेंगे। सुत गोस्वामी ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोलेंगे। सुखदेव गोस्वामी पूरा कथा बोलने के पहले मंगलाचरण करेंगे, वो भी भागवत बोलने का महिमा बोलेंगे। हरे कृष्ण। कोई एनी क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन होगा तो बोलेगा। हो सकता है आज अपना मोबाइल থেকে একটা শব্দ আসছে। এটা আমার মোবাইলে ডিস্টার্ব বন্ধ। একটা আওয়াজ আসছে। ओके, तो आज मेरे ख्याल से नेट लग जाएगा, कल प्रॉब्लम नहीं होगा, कल से ठीक हो जाएगा। कोई प्रश्न, कमेंट, क्वेश्चन कुछ है? তো আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি, 23 নম্বর শ্লোকে তাৎপর্য লেখা আছে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন পরম পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয়া অর্ধাঙ্গী। कोमल हृदय, কোমল হৃদয় অর্ধাঙ্গী। कोमल हृदय अर्धांगिनी। अच्छा, हाँ, अर्धांगिनी लिखा है। काउंटर पार्ट इंग्लिश में लिखा है काउंटर पार्ट। তো अर्धांगिनी মানে এখানে স্ত্রী নয়, ওয়াইফ নয়, ঠিক আছে? ওই ওই অর্থে নেবেন না। এখানে বলছে যে পরম সত্য আছে, অ্যাবসলিউট ট্রুথ। পরম সত্য দুটো ভাগ আছে, পরম সত্য এক, কিন্তু राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह धरी। तो एक ही परम सत्य दो रूप धारण किया है, इसलिए आधा परम सत्य पुरुष रूप में, आधा परम सत्य स्त्री रूप में। तो जो स्त्री रूप में परम सत्य है उसको राधा रानी है, और पुरुष रूप में जो परम सत्य है वो कृष्ण है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य। क्लियर? हरे कृष्णा। तो आज रखते हैं सब लोग, दूसरा काम भी है, टायर्ड भी है। कल रिपोर्टिंग वगैरह सब कल करेंगे। मैं पर्सनली आप लोग को